कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर अंबाला शहर कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता, सदस्य बेहद खुश नजर आए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर कांग्रेस भवन में बैठक रखी गई, जिसमें सभी कांग्रेसी नेता पहुंचे और सेवा दल का 99वां स्थापना दिवस भी धूमधाम से मनाया। सेवा दल जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकेंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है व देश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका रही है। आज 138वें स्थापना दिवस पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई व जिस तरह से पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी, कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे व और भी तमाम नेता काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर पार्टी के सभी सदस्य एकजुट होकर काम करेंगे। वह पार्टी के लिए 138 रुपए से शुरू करके सेविंग्स एकत्रित करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मौजूदा सरकार बीजेपी से टक्कर ले सकती है और जो पार्टी के पुराने सदस्य हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और कहीं ना कहीं लोग भी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल हरियाणा की नहीं बल्कि सभी राज्यों में चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस पार्टी के समय देश की इकोनॉमी भी अच्छे स्तर पर थी, लेकिन आज मौजूदा हालात ये हैं कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे हरियाणा वासियों और पूरे देशवासी को कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। पार्टी ने इतना संघर्ष किया, इतने संघर्ष में देश को आजाद करवाया और सदियों से हमारी पार्टी देश के लिए संघर्ष करके अंग्रेजों के चंगुल से इस देश को आजाद करवाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपना बलिदान दिया। इसके लिए अगर किसी ने कर सके तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भी आप लोगों को पता है, एक चापलूसों की सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो झूठी और नकारा सरकार है, जिसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लोग बहुत खुशहाल थे और हमारा देश बहुत ऊंचे नंबर पे था। हमारे देश में पैसा भी था, हमारे देश की ग्रोथ बहुत ऊपर थी। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ छलावे दिए। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से हम कांग्रेस के टाइम 4 पीढ़ी मेरी कांग्रेस के अंदर होगी। आजादी की लड़ाई के टाइम से हम कांग्रेस के साथ चले, हम लगातार कांग्रेस के साथ हैं। और मेरे साथी अभी आप लोगों के सामने ये सभी वो लोग हैं जो लगातार कांग्रेस के पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। जैसे हमारे अर्जुन तिवारी जी हो गए, हमारे देवराज देपा जी हो गए, जो एमसी का चुनाव लड़े, मेयर का भी चुनाव लड़े। आने वाले कल में अम्बाला का आपको मेयर का चुनाव भी, मेयर बने में भी अम्बाला के मिलेगा, जिसमें कांग्रेस की सरकार होगी। और ये हमारे प्रतीक गर्ग जी हैं, हमारे सभी साथी, ये वो लोग हैं जो कर्मठ हैं, जिन्होंने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया। कुछ लोग यहाँ पे आए थे, नकली लोग, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर आके इस कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम किया, लेकिन वो गंद साफ हो चुका है। और अब जितना भी है, हमारे अच्छे लोग पार्टी की सेवा कर रहे हैं और सभी वो लोग हैं जो कर्मठ है। सर, कुमारी शैलजा जी द्वारा जो है एक यात्रा निकाली जा रही पूरे हरियाणा में, जनादेश जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या कहना चाहिए? कुमारी शैलजा जी 14 तारीख से यात्रा निकाल रही है फरीदाबाद से। बहुत बड़ी यात्रा होगी और इस यात्रा का पूरे प्रदेश के अंदर बदलाव की यात्रा है। इसमें सभी कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और किरण चौधरी जी, सभी तीनों बड़े नेता और पूरी पार्टी सब इसमें मिलके यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा का संदेश जन जन तक जाएगा। सभी की सभी 10 की 10 लोकसभा हम जीतेंगे और 90 की 90 विधानसभा में कम से कम हम 75 से 80 सीट जीत के इस बार सरकार बनाएंगे। और इस बार राहुल जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी आप लोगों को आपको पता ही है, कुमारी शैलजा जी का जो नंबर है वो सबसे आगे है और सभी लोग चाहते हैं कि कुमारी शैलजा जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। और ये संदेश यात्रा से आएगा और यात्रा बड़ी सफल यात्रा होगी। आज 138 वर्ष पूर्ण हुए हैं हमारी कांग्रेस पार्टी की स्थापना को और 139वें वर्ष में प्रवेश कर रही है कांग्रेस पार्टी। आज इस बात को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी और इस जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें जो अंबाला का योगदान है, अंबाला के लोग जैसे कि लाला मुरलीधर, वो उसके फाउंडर मेंबर थे, उनके बारे में भी चर्चा की गई। और कांग्रेस पार्टी की अंबाला में जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो खैर आज़ादी के लिए रहा ही है कि आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने लड़ाई लड़ी थी। तो अंबाला में भी काफ़ी योगदान रहा, काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अंबाला के साथ जुड़े रहे, उसको लेके भी चर्चा की गई। और आज हम सब साथियों ने प्रण लिया है कि जैसे हमारे राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी,
और शैलजा जी और जितने भी हमारे तमाम लीडर हैं संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हम सब ने इसी प्रकार संघर्ष करना है, मजबूती के लिए काम करना है। और जो 138 रुपए की जो मुहिम चली है, राहुल जी ने चलाई है, खड़गे जी ने चलाई है, उसको लेके भी आज चर्चा हुई और सब लोगों ने ये आपस में बैठ के एक दृढ़ निश्चय किया है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में जाकर जो 138 रुपए, चाहे 1380, चाहे 13,800, 13,80,000 की जो ये मुहिम है, ये चलाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए जो फंड्स है उसके लिए जमा करेंगे। सर, राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा अभी निकल के आई है कि जो पहले छोड़ के गए हैं दोबारा वापसी करने की तरफ हो रहे हैं। इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा के साथ टक्कर ले सकती है। भाजपा की जो एंटी पीपल जो विचारधारा है उसको उससे लड़ सकती है। तो काफ़ी लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए, लेकिन जो कांग्रेस के पुराने साथी हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। जो हर दुख-सुख में कांग्रेस पार्टी में खड़े रहे लोग उनको बिल्कुल उनके बारे में ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके साथ ही रहेगी। लेकिन जो नए साथी हैं उनका हमेशा वेलकम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन कांग्रेस अपने जो पुराने जो संघर्ष के साथी हैं उनको किसी हालत में नहीं भुला सकती। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की लहर ना सिर्फ हरियाणा में पूरे देश में चल रही है। इसलिए जो लोग हैं आना चाहते हैं आएँ, लेकिन जो प्रेफ़रेंस तो पुराने साथियों को ही दी जाएगी कांग्रेस पार्टी में। सर, जैसे देखा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं। क्या हरियाणा में कांग्रेस तैयार है इसके लिए? कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ हरियाणा में पूरे देश में इन चुनावों के लिए तैयार है। अगर हम हाल के जो राज्यों की जो चुनाव हुए थे उनकी बात करें, उनमें भी देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने परफॉर्मेंस की थी। परसेंटेज ऑफ द वोट्स उसमें काफ़ी बढ़ोतरी रही है। तो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है भाजपा का। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी कांग्रेस पार्टी को 138 साल हो चुके हैं स्थापना हुए हुए। पार्टी बड़ी मजबूती के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी पूरे देश में पद यात्रा कर रहे हैं। हमारी लीडर हरियाणा की सीनियर लीडर बहन कुमारी शैलजा जी भी जन संदेश यात्रा को लेकर पूरे हरियाणा में यात्रा निकालेंगे और हम आज जो यहाँ मीटिंग रखी कांग्रेस भवन में, वो कांग्रेस का 138वां पूरे होने पर और कांग्रेस सेवा दल के 99 वर्ष पूरे होने पर रखी गई। इस उपलक्ष्य में हम सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को भी कांग्रेस के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बबल जी, कहीं ना कहीं सेवा दल जो है आरएसएस की टक्कर में, जैसे बीजेपी के पास आरएसएस है वैसे ही कांग्रेस के पास सेवा दल है। सेवा दल की एक मुख्य भूमिका रहती है। आगे के चुनावों को लेकर आपकी क्या तैयारी है? आगे के चुनाव को लेकर सेवा दल अपना जमीनी स्तर से कार्य कर रहा है। सभी साथियों को इकट्ठा करके एक साथ एकजुट करके लेके चल रहा है, जो कि सेवा दल सभी को इकट्ठा करके चल रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें हरियाणा के अंदर मिलने वाली है।